श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे चैनल शिवा शिष्या कथा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, इसका स्नान दान का मुहूर्त कब है, व मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की पूजन विधि और इसका महत्व व कुछ विशेष उपाय। कृपया वीडियो को पूरा सुनिएगा और सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है। इसे अगहन अमावस्या और पितृ अमावस्या भी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का महत्व कार्तिक मास में पड़ने वाली अमावस्या से कुछ कम नहीं है। यह माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इसमें लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन और व्रत करने से पापों का नाश होता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या का स्नान दान का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर होगा। स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से लेकर सुबह 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से लेकर दोपहर के 12:31 तक। आइए जान लेते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजन विधि। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है, इसलिए गंगा स्नान जरूर कर लें। अगर आप स्नान करने के लिए गंगा घाट नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि भी कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसलिए उनकी संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आमतौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है, क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितरों को ही माना जाता है। इस दिन चंद्रमा का अमृत जल और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए इस दिन सरोवरों में स्नान करना और औषधि का सेवन करना विशेष लाभकारी माना जाता है। आइए जान लेते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के कुछ उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या फिर अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। अमावस्या के दिन सुबह समय पर उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद हनुमान जी का पाठ करें और उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे तो हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप पूजा करते समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया अवश्य जलाएं। घर में पूजा करने के अलावा आप मंदिर जाएं और अन्न का दान करें। अन्नदान को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पुण्य माना गया है और यदि इस कार्य को अमावस्या के दिन किया जाए तो यह और भी शुभ होता है। तो अवश्य करें यह कार्य और मोक्ष प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाएं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अमावस्या को व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा,
इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला बेटे और बहू के साथ रहती थी, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण थी। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन देख पाई कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पे ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मुर्दा पति में जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। उसी के बाद से अमावस्या पर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा और रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा चली आ रही है। जैसे भगवान ने धोबिन के सुहाग की रक्षा करी, कहते सुनते और हुकारा भरते सभी की रक्षा करें। हर हर महादेव। ऐसी ही और पुरानी कथा के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें व कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं, हर हर महादेव। श्री कृष्ण जी की आरती। जय गोपाल हरे प्रभु, जय गोपाल हरे। दुर्बल दुखी जनों के संकट सदा हरे। जय 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 गोपाल हरे। क्रीट मुकुट कटि किंकिण पगनूपुर साझे। चारु चिबुक बिचावर कर मुरली राजे। जय जय गोपाल हरे। वक्षस्थल बनमाला कौस्तुभ